जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे भाई? बढ़िया हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। बढ़िया है, मज़े में है। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे। चलिए, बहुत शानदार। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो विक्रमजीत सर की क्लास चल रही थी और आज उनकी क्लास में टेक्निकल ग्लिच आ गया था। इस वजह से उनकी क्लास जो आमतौर पर स्टार्ट होती है 5:30 से, वो 6 बजे से स्टार्ट हुई। इसलिए 6 से 7 उनकी क्लास लगी है और इसी वजह से जो आपकी 6:30 में क्लास चलती है उसको आज मैं 7 बजे ले रहा हूँ, क्योंकि उनकी क्लास 6 से 7 लगी है और अब हमारी क्लास 7 बजे से 8 बजे तक लगी है। ठीक है, तो बच्चे दोनों क्लास एक ही साथ अटेंड नहीं कर पाते, इस वजह से टाइमिंग को चेंज किया। तो इसके पहले आप पूछें, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 56 तक हम लोगों ने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करते हैं। 57 की हम बात करते हैं। 57 में हमसे क्या कहा है? कहा है कि एक क्यूबॉइड में लंबाई को अगर हम 25% से डिक्रीज कर देते हैं, चौड़ाई को हम अनचेंज रखते हैं, बदलते ही नहीं है, अपरिवर्तित रखते हैं, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, तो हाइट को हम कितना बढ़ा दें ताकि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो जाए, ताकि वॉल्यूम जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाए, मतलब वॉल्यूम भी हमारा सेम रहे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। हालांकि आंसर इसका सीधा सीधा एवी रूल से दिया जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको देखेंगे। तरक्की से हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। जैसा कि आपको पता है कि हम एक तरफ लेंथ लिखते हैं, एक तरफ ब्रेथ लिखते हैं, एक तरफ हाइट लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो क्या कहा गया है सवाल में कि लंबाई को डिक्रीज किया गया 25% से। तो लंबाई को 25% से डिक्रीज किया गया, तो 25% के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 के बराबर में। तो यहाँ पर कितना है? 1/4 के बराबर में। यानी अगर हम बात करेंगे तो लंबाई अगर हमारी 4 थी तो उसमें कम कर दी गई है, यानी लंबाई को 4 से कितना कर दिया गया है? 3 कर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है ब्रेथ इज केप्ट अनचेंज्ड, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए। अपरिवर्तित का मतलब यहाँ पर जानते हैं क्या होता है? अपरिवर्तित का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर पहले चौड़ाई हमारी 1 थी तो आज भी चौड़ाई हमारी कितनी होगी? 1 ही होगी, मतलब इसको परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर मान लो पहले चौड़ाई 2 थी तो आज भी 2 रहेगी, इसका भी अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। अगर पहले चौड़ाई 10 थी तो आज भी 10 रहेगी, इसका भी अनुपात 1:1 ही हो जाएगा। यानी चौड़ाई को बदलने का ना मतलब, कहने का मतलब कि ना बदले, इस वजह से यहाँ पर इसकी जो रेशियो रहेगी वो कितनी रहेगी? 1:1। जो चीज़ अपरिवर्तित होती है उसका मतलब उसका रेशियो 1:1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया बाई हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी इंक्रीज, कि वॉल्यूम भी हमारा कांस्टेंट हो। कांस्टेंट होने का मतलब ये भी हमारा ना बदले, यानी जो चीज़ कांस्टेंट होती है, अपरिवर्तित होती है यहाँ पे। ठीक है जो चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट होती है, अपरिवर्तित होती है, उसको हम नहीं बदलते हैं, उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे मान लीजिए चौड़ाई हमारा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहने दो। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसे ही रहने दो, उसको मत चेंज करो यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कि ये वैल्यू हमारी 4 से 3 हो गई। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको पता है कि ये 2 का वैल्यू पता है, तीसरा नहीं पता है। तीसरा निकालने के लिए याद करो मैंने क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस 1 के ऊपर लिखना है तो इस 1 को 1 × 3 से गुना करो, यानी 1 × 1 × 3 से। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 × 1 × 4 से। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो 3 की वैल्यू 4 हो गई है। 3 की वैल्यू कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो परसेंटेज इंक्रीज के बारे में अगर हम जानेंगे तो कितने का इंक्रीज हो गया? 1 का। कितने के ऊपर? 3 के ऊपर। 1/3 × 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। और 1/3 कितना हो जाता है? 33.33% हो जाता है। ठीक है, कोई टेंशन की बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात?
और जैसा कि मैंने यहाँ कहा था कि आप इसमें ये भी रूल लगा सकते हैं। क्यों मैंने कहा था? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। 25% डिक्रीज हो रहा है मतलब -1/4, माइनस का उल्टा प्लस, 1 का उल्टा 1, 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3, और 1/3 कितना होता है? तो 1/3 हमारा 33.33% होता है। जैसे एरिया कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और ब्रेथ भी कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ ए बी रूल लगा सकते थे। ठीक है, अगर मानो कल के दिन वॉल्यूम कांस्टेंट हो लेकिन ब्रेथ कांस्टेंट ना रहे ना, ये भी रूल मत लगाना वरना गलती हो जाएगी। ये दोनों कांस्टेंट था, इसी वजह से ये भी रूल लगाया। ठीक है, अगर कल के दिन ब्रेथ कांस्टेंट हो वॉल्यूम ना रहे नहीं लगेगा, या वॉल्यूम कांस्टेंट हो ब्रेथ ना रहे नहीं लगेगा। जब दोनों कांस्टेंट होंगे तभी लगेगा। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया हमारा। यहाँ पर हमने यहाँ लंबाई रख दिया, हमने यहाँ चौड़ाई भी रख दिया, हमने यहाँ वॉल्यूम भी रख दिया, और उसके आधार पर हमने क्या निकाल लिया? ऊंचाई निकाल लिया। बहुत बच्चों का ये सवाल होता है, एक कहाँ से आया है? एक कहीं से उड़ के नहीं आया है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है ना, कोई चीज़ नहीं बदलती है, जैसे मानो इस कमरे की लंबाई ना बदले, इसका मतलब पहले अगर इसकी लंबाई 1 थी तो आज भी लंबाई 1 ही रहेगी। जैसे कहने का मतलब इस कमरे की लंबाई 2 गुना हो गया तो हम बोलते हैं 1 से 2 हो गया, 3 गुना हो गया तो 1 से 3 हो गया, 4 गुना हो गया तो 1 से 4 हो गया, लेकिन बदला ही नहीं, पहले जितना था आज भी उतना ही रहा, इसीलिए 1 से 1 ही रह गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं। तो यहाँ ब्रेथ अपरिवर्तित था, वैसे रहने दिया, अनचेंज्ड, वॉल्यूम को नहीं बदला, ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 × 3, 1 × 1 × 4, 3 से 4 हमारा इंक्रीज हो गया, कितने का? 1 का 3 के ऊपर। ठीक है, तो ये कल वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन जो था वो हमारा बाकी रह गया था, और यही एक क्वेश्चन था जो कल बाकी था। बाद से हम एकदम नया टाइप जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, नया टाइप हमारा क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो सवाल जो प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर है। ठीक है, इन पर आधारित प्रश्न मेरे भाई। एक बच्चा कह रहा है शीट कब मिलेगी? क्या आपको इसकी शीट नहीं मिली है? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी शीट आप लोगों को मिली है या नहीं मिली है। ठीक है, समझ रहे हैं एक बात को? तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का रिलेशन हमारा क्या होता है अगर हम बात करते हैं तो। जैसे मान लीजिए प्राइस में, कंजप्शन में, एक्सपेंडिचर में जो लिंक होगा वो ऐसा होता है कि आप चीनी को देखो, चीनी 10 रुपये किलो आप लेकर आ रहे हो और 3 किलो लेकर आ रहे हो, तो खर्चा आपका कितने का होगा? तो खर्चा आपका 30 रुपये का होगा, यानी दाम कितने का? 10 रुपये। खर्चा कितना किया? 3 किलो। तो खपत कितना किया? 3 किलो। तो खर्चा कितने का आया? 30 रुपये हो गए। तो इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर मिल गया है सर। मिल गया तो भाई फिर टेंशन क्यों ले रहे हो बताओ? ठीक है, सही से चेक करो, पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पे हमें क्या मिलता है? तो हमें एक्सपेंडिचर मिलता है। यही हमारा ब्यूटीफुल रिलेशन है मेरे भाई। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? तो हमने यहाँ जो सीखा वो ये सीखा कि प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर में जो रिलेशन हमारा आएगा, जैसे पीछे आपने क्या पढ़ा? पीछे आपने पढ़ा कि सर लंबाई को आप गुना करते हैं, किसके साथ गुना करते हैं? लंबाई को आप गुना करते हैं चौड़ाई के साथ। तो आपको यहाँ क्या मिलता है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर एरिया मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? एरिया मिलता है। ठीक है, ये आपने पीछे पढ़ा। उसी तरीके से यहाँ पर आप एक नया कंसेप्ट पढ़ोगे, और वो पढ़ोगे कि प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पे, किसके साथ गुना करने पे? कंजप्शन के साथ गुना करने पे आपको जो मिलेगा वो कंजप्शन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पे आपको मिलेगा एक तरीके से एक्सपेंडिचर। हिंदी में मैं इसका यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो प्राइस का हिंदी कीमत हो गया, कंजप्शन खपत हो गया, एक्सपेंडिचर व्यय यानी खर्च हो गया। तो जो जो रूल आप इसमें लगा रहे थे, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था लेंथ का और ब्रेथ का परसेंट दे दे और एरिया निकालना हो, तो आप इन दोनों का सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हैं, या आप इन दोनों का रेशियो लगा के निकाल सकते हैं। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम बात करें, अगर कल के दिन प्राइस और कंजप्शन की वैल्यू यहाँ दे दे, तो प्राइस और कंजप्शन की वैल्यू देते तो या तो इन दोनों का आप सक्सेसिव लगा लीजिए, या फिर आप इन दोनों का रेशियो लगा लीजिए मेरे भाई, कोई टेंशन की बात है। मयंक शर्मा कहते हैं परसेंटेज की एक और शीट मिलेगी क्या इसके अलावा? जी हाँ, मैथ्स की ई बुक अपलोड कर रखी है मैंने, तो मैथ्स की ई बुक में परसेंटेज का जितना क्वेश्चन दिया गया है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है, कंप्लीट मैथ की बुक जो है वो एप्लीकेशन में अपलोड है, वहाँ से आप निकाल के डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा या टेलीग्राम से कर लीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ा कि अगर लेंथ और ब्रेथ इन दोनों में से कोई एक दे दे और एरिया दे दे और यहाँ दूसरे का पता करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर रेशियो मेथड का लगा रहे थे, यूज़ कर रहे थे। उसी तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे कि कल के दिन भविष्य में प्राइस या कंजप्शन में से कोई एक दे दे और एक्सपेंडिचर हमसे यहाँ पूछ ले, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक दे दे और एक्सपेंडिचर दे दे, दूसरा वाला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ पर सेम। तो यानी जो कंसेप्ट आपने लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया में पढ़ा है ना, वही कंसेप्ट यहाँ पर है, बस यहाँ नाम बदल गया है। वहाँ लेंथ को ब्रेथ से गुना करने पर एरिया आता था, यहाँ प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आएगा। बाकी जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा सेम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मैथ्स ई बुक नॉट अपलोडेड इन एप्लीकेशन, तो कोई बात नहीं, जो हमारा टेलीग्राम है मैथ्स बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम, उसमें जाना, पिंड मैसेज में जाके देखना, आपको अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसने पेट्रोल खरीदी की मात्रा में कितने % कम करना चाहिए। ठीक है, जैसे प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19% एंड सुनीता इंटेंड to spend only an 12% addition on petrol, by what % she should reduce the quantity। जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर सिंपल भाषा में मैं इस सवाल को समझाऊंगा। जैसे पीछे मैंने आपको समझाया कि लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पर क्या आता है, एरिया आता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, वो सारे कंसेप्ट मैं आपको याद दिला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक मतलब रिवर्स केस जब मैंने पढ़ाया था ना, आई थिंक, हाँ यहीं पर, तो मैंने एक नोट भी आई थिंक लिखा हुआ था, यहीं पर मैंने पढ़ाया था और यहीं पर मैंने आपको एक कंसेप्ट भी दिया था। देखो, जैसे मान लो मैंने आपको कहा था कि कल के दिन अगर मानो लेंथ का रेशियो दे दिया जाए, एरिया का रेशियो दे दिया जाए, लेकिन ब्रेथ हमारा गायब हो, तो ब्रेथ हमारा गायब हो तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखो, लंबाई आपने दे दिया, एरिया आपने दे दिया, ब्रेथ हमारा गायब है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लाते हैं, 5 इंटू 3 कर देते हैं, 6 इंटू 2 कर देते हैं, तो आ जाता है। यहाँ पर एक और आप सेकेंड मेथड भी जान सकते हो, जो मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा। देखो, जीवन में बच्चों आज के बाद कभी भी इस बात को ध्यान रखना, मैंने कहा था जब प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा तो बताऊंगा। जब भी किसी दो संख्याओं को गुना करने पे आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, कोई भी इनका प्रोडक्ट मिलता है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पर आपको एरिया अगर मिल रहा है और इन दोनों में से कोई एक दिया है ना और एरिया दिया है, उसको पता करने का एक तरीका है। आप यहाँ पर बीच में 100 मान लो, ठीक है, आप यहाँ क्या मान लो, बीच में 100 मान लो। इन दोनों में से जो भी लेंथ या ब्रेथ दिया है ना, उसको ऊपर लिख लेना और नीचे क्या लिख लेना, एरिया लिख लेना। फिर ये देखो सवाल कैसे बनता है। क्वेश्चन में कहा गया लंबाई को हमने 50% से बढ़ाया है, तो 100 को आप 50% से बढ़ा दो, तो 100 में 50 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कहा है एरिया बढ़ाया है 20 से, 100 में 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो 150 की वैल्यू 120 हो गई है, कितने की कमी हुई है, तो बोलोगे 150 की वैल्यू 120 हुई है, यानी 30 की कमी हुई है, और कितने के ऊपर हुआ है, तो 150 के ऊपर, इनटू कितना करोगे, 100%, आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देखो, 30 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि सर हमारा 30 पर, देखो यहाँ ये कितना % आ गया, 20% आ गया ना। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, आप यहाँ बोलोगे 20% का डिक्रीज है। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए सिखाया था, मैंने कहा आगे चल के हम आपको एक स्पेशल मेथड बताएंगे और उसको हम कहते हैं 100 वाला मेथड। दोबारा से समझिए, रटना नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी दो संख्याओं को करने पे प्रोडक्ट कोई आ जाए और इन दो में से किसी एक का मान दिया हो और प्रोडक्ट का मान दिया हो, तो या तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर जो है 100 वाला मेथड से कर सकते हैं कि हमने यहाँ रखा जो दो संख्याओं को गुना किया जाता है उनमें से किसी एक का मान यहाँ लिख दो, जो प्रोडक्ट है वो यहाँ लिख दो। देखो डिक्रीज है कि इंक्रीज है, कितने का डिक्रीज है, जितने का डिक्रीज है, बटने में जितना इंटू 100, आंसर आ जाएगा।
समझ में नहीं आया फिर से समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे ये देखो, पहले यहाँ पे मैंने कहा ना कि जिन दो संख्याओं को गुना करना है, जैसे लेंथ और ब्रेथ, इन्हें गुना करना है। तो क्वेश्चन में कहा है कि लंबाई को आपने 50% से बढ़ा दिया। 100 वाले मेथड में आपको यहाँ 100 मानना होता है। आप इसे 50 से बढ़ाइए 150 चला जाएगा। उसके बाद एरिया को 20 से बढ़ा दिया तो 20 बढ़ाइए 20 हो जाएगा। यानी यहाँ 100 की वैल्यू में 50 बढ़ाने पे 50, 100 की वैल्यू में 20 बढ़ाने में 20। अब देखते हैं 150 की वैल्यू 120 हो गई। कितने की कमी? 30 की कमी। कितने के ऊपर? 150 के ऊपर। इस तरीके से करके। कंजप्शन का हिंदी बता दीजिए। कंजप्शन का हिंदी खपत होता है। क्या होता है? खपत हो जाता है बच्चे, ठीक है। समझ गए यहाँ पे? चलिए आ जाइए। कोई दिक्कत की बात? जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। मान लीजिए हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। मान लीजिए कल के दिन पेपर में आपको ऐसा आ जाए कि लंबाई को आपने 20% से बढ़ा दिया है, ठीक है, और एरिया जो है वो आपका कितना बढ़ गया है, तो एरिया आपका 30% से बढ़ गया है। तो आप बताइए ब्रेथ में आपने क्या परिवर्तन किया। आपने कहा सर ने 100 वाला मेथड में कहा था कि 100 को यहाँ रखना, ठीक है। इन दोनों में, लेंथ और ब्रेथ में, लेंथ और ब्रेथ में जिसकी भी वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, उसको देखना। तो 20% बढ़ा दिया, तो यानी 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 120। और नीचे क्या लिखेंगे? एरिया लिखेंगे। समझिएगा बात को। तो एरिया कितना बढ़ा दिया? 30%। एरिया कितना बढ़ा दिया? 30%। तो 100 में 30 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 130। अब बोलोगे 120 की वैल्यू 130 हो गई है, 120 की वैल्यू 130 हो गई है, तो कितने का इंक्रीज है? तो 10 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर है? तो 120 के ऊपर है। तो 10/120 इंटू 100% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब 1/12, 1/12 को हम क्या आंसर देते हैं? 8 सही 1/3% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। रोहित कुमार अजय कहते हैं बुक कहाँ से डाउनलोड करें? 1-2 दिन रुक जाइए, नहीं होगा तो एप्लीकेशन पर ही बुक अपलोड करवा देंगे, वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको क्लियर करना चाहते थे कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी संख्या का देगा उसको यहाँ रख देना, एरिया जो देगा उसको नीचे लिख देना, और देखना कितने का इंक्रीज या डिक्रीज है, बट्टे में कितना इंटू 100 यहाँ पे। तो आ जाइए, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसी मॉडल पर काम करता है, ठीक है। अगर प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। देखो मैं इतना मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी चीज़ दुनिया में मैं आपको टफ ना लगने दूँ, ठीक है। अगर टफ लगेगी तो फिर मज़ा क्या मेरे पढ़ाने का, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको सब कुछ सिखाना है यार, और अगर मुझे आपको सब कुछ सिखाना है तो मुझे आपको थोड़ा टफ तो बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया ना तो शायद आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। तो मेरा थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट करना, कहने का मतलब कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करना, ठीक है। जो मैं कराऊंगा उसको बढ़िया तरीके से। बाकी मुझे पता आप लोग मेहनती हो, मेहनत करोगे। देखो जब दोनों का परसेंट दिया गया होता है, जैसे मानो आपको ये दिया गया होता है लंबाई 10 से बढ़ा दिया और चौड़ाई 20 से बढ़ा दिया, एरिया कितने से बढ़ेगा? तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर कर दोगे सर 32%। क्योंकि आप इन दोनों का या तो सक्सेसिव लगा लेते हो या रेशियो लगा लेते हो। मैं भी वही कह रहा हूँ कि कल के दिन अगर प्राइस बोल दे 10% और कंजप्शन बोल दे 20%, तो एक्सपेंडिचर का भी आंसर कितना आ जाना चाहिए? 32% आ जाना चाहिए। यानी हम चाहे तो इन दोनों का सक्सेसिव लगा लेंगे या इन दोनों का रेशियो लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं कि मानो सिर्फ लेंथ और एरिया दे, जैसे यहाँ प्राइस और एक्सपेंडिचर दे, तो कंजप्शन कैसे निकालेंगे? तो 100 वाले मेथड से। आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19%। तो हमने यहाँ देखा प्राइस हमारा कितना बढ़ गया? 19% से यहाँ पर बढ़ गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशन ऑफ 12%, यानी वह अपने एक्सपेंडिचर को मात्र 12% से बढ़ाना चाहती है, इसके अलावा उसके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो व्हाट शी शुड रिड्यूस द क्वांटिटी परचेज, मतलब कहने का मतलब है कितने परसेंट से वह अपने कंजप्शन को कम करेगी। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। पेट्रोल की कीमत 19% से बढ़ गई, कीमत बढ़ गई भाई, ठीक है। पेट्रोल पर केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो खर्चा मात्र 12% करना चाहती है। तो पेट्रोल की जो है खरीदी गई मात्रा को कितना कम करना होगा?
कंजप्शन को कितना कम करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आता है मेरे भाई यहाँ पर। तो प्राइस दे दिया, हाँ जी दे दिया, एक्सपेंडिचर दे दिया, हाँ जी दे दिया, कंजप्शन पूछा है, कौन सा मेथड आसान रहेगा, 100 वाला मेथड। तो 100 को यहाँ बनाएंगे, लिखेंगे, जिन दो लोगों को गुना करते हैं प्राइस और कंजप्शन को, उनकी वैल्यू ऊपर लिखेंगे और इनसे जो मिल रहा है एक्सपेंडिचर वो नीचे लिखेंगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बात यहाँ देखो प्राइस और कंजप्शन, ठीक है। तो देखो इन दोनों में कौन दिया गया, तो प्राइस यानी कितना 19, तो 100 में 19 बढ़ा दो 119 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं 12, तो 100 में 12 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 112। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। कोई परेशानी की बात है बताओ। अब मुझे आप बताओ यहाँ पर कितने की कमी आई है भाई, 7 की कमी आई है। तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, तो कितने की कमी आई है, 7 की कमी आई है। कितने के ऊपर आई है, तो 119 के ऊपर आई है। तो 7/119 इंटू 100% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे 700/119%। क्या आप इसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो हाँ इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा 6% के करीब में जो है वो आंसर हमारा जाएगा। 5.91 करके काटेगा यानी 119 का 6 गुना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बोलोगे सर 100 वाला मेथड की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी। 100 वाले मेथड की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ी मेरे भाई, कारण हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अरे 700 को 119 से भाग करोगे 5 दशमलव समथिंग करके जाएगा, 7-8 या जो भी करके है, तो वो फाइनली आंसर आपका 6% आएगा बच्चे, ठीक है। तो 100 वाले मेथड की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास एग्जामिनर ने कुछ ऐसे परसेंट देना शुरू कर दिया जहां पर हम उसको रेशियो में बदल ही नहीं सकते। अब 19% को बदल ही नहीं सकते, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे 19% को बदलोगे रेशियो में 100 से 119 भाग जाएगा, दिमाग की दही हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या रहेगा, इसीलिए यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हम इसे रेशियो से ना करें। एक बच्चा कहता है हिंदी में बता दीजिए। अब कितना हिंदी में जाए यार, इतना हिंदी में तो जा रखे, कतई तुम एकदम क्या ही बोले, अब छोड़ो, सरकारी स्कूल से छूट के आए हो लग रहा है। इससे बात करते हो यार तुम, मतलब इंग्लिश का पेपर तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या, ये बताओ। प्री में 50 नंबर का इंग्लिश का पेपर होगा, मेंस में तुम्हारे 45 क्वेश्चन आएंगे 135 नंबर के इंग्लिश में। प्राइस को भी अगर तुम नहीं पकड़ पा रहे हो यार, कीमत को इंग्लिश में प्राइस कहते हैं, कंजप्शन को यहाँ पर कहते हैं, गजब हाल है यार। कभी कभी है ना अपने एकदम दिखा देते हो कितना गंवार हो एकदम, फिर बोलोगे सर बुरा बोल दिए। बात हिंदी की नहीं है, पूरा एक्सप्लेनेशन ही हिंदी में, एक एक टर्म हिंदी में। अब आप चाह रहे हो नहीं पूरा हिंदी में भी लिखें, तो छोड़ दो तैयारी, फिर तैयारी करने की जरूरत नहीं है, नहीं हो पाएगा आपसे। कल के दिन बोल दिया जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने को तो हालत खराब हो जाएगी। एक चिट्ठी कमिश्नर को लिखने को कह दिया जाएगा तो गए फिर काम से, वहीं बैंड बज जाएगी, ठीक है। सारे पेपर वर्क इंग्लिश में होने हैं, सब कुछ इंग्लिश में होना है। इतना तो समझो एसएससी पागल थोड़ी है कि यहाँ पर इंग्लिश की वेटेज ज्यादा रख रख के बता रही है। अपने ज्वाइनिंग लेटर को नहीं पढ़ पाओगे ना, अपने घर वालों को समझा पाओगे क्या लिखा है, मेरा ही नाम है कि पड़ोसी का है, बस नाम पढ़ोगे बस, और कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा लेवल बढ़ाओ यार, ऑफिसर बनने वाले हो, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 18%, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 12% ओनली, बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल शुड ही डिक्रीज द कंजप्शन। हिंदी में भी देख लीजिए, कीमत को 18% बढ़ा दिया, अपना खर्चा केवल 12% बढ़ाना चाहता है, तो खपत में कितना परसेंट का कमी। वही बात है, मैंने यहाँ पर कहा प्राइस, आप देखो प्राइस का मतलब कीमत हमारा कितना बढ़ गया, तो 18% बढ़ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि अपना व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, व्यय का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। तो वो अपना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहा है, तो 12% बढ़ाना चाहता है, 12% बढ़ाना चाहता है। तो अपना खपत यानी यहाँ कंजप्शन कितना करना होगा, खपत को क्या कहते हैं, कंजप्शन कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब जरा बताइए, यहाँ पर हमने क्या कहा 100 वाला मेथड लगाएंगे, तो हम यहाँ 100 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ 100 में देखो, यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि प्राइस और कंजप्शन दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, इन्हीं को गुना किया जाता है। तो इन दोनों में कोई भी देगा तो उसको लिख देना, और नीचे एक्सपेंडिचर आएगा तो उसे लिख देना भाई।
ठीक है, चलो। तो इन दोनों में प्राइस कंजप्शन में किसकी वैल्यू है, प्राइस की दी गई है, कितना 18% का इंक्रीज, तो 100 में 18 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 118। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं 12%, 100 में 12 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 112। मुझे बताओ कमी कितने की है, तो बोलोगे सर 6 की कमी है। कितने के ऊपर है, तो 118 के ऊपर है। तो 6/118 इंटू 100% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 118 का यहाँ पर 5 गुना जो है वो 590, 590 यानी 5 पॉइंट समथिंग, लगभग 590, 5.1 आ जाएगा मेरे भाई, 5.1 के करीब में आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना, इसको काटोगे ना तो यहाँ पर 118 का 5 गुना 590 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर लगभग 0.1 गुना 11 के करीब में, यानी हमारा जो है 5.1 के करीब में जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं, चलो भाई धन्यवाद। सर क्लियर करो, क्वेश्चन नंबर 58 के आंसर की में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 58 के आंसर की में पता नहीं 8 क्यों दिया। तो भाई 8 दिया तो सही कर लो, जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में वो सत्य है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, यहाँ संविधान में गलतियां पाई जाती हैं, आप हमारे शीट में गलती ढूंढ रहे हैं, बताइए, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक यार। 60 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है, चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी कीमत में लगभग, ठीक है, कितने परसेंट की कमी करनी होगी, लगभग कितने परसेंट की यहाँ पर कमी करनी होगी, हमें यहाँ ये कहा गया है। प्राइस ऑफ ए शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 17%, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे को मात्र 5% बढ़ाना चाहता है। बताओ यहाँ पर कितना परसेंट का वो कंजप्शन डिक्रीज करेगा। सीजीएल 13 जून पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए भाई। एक कह रहा है सर लैंग्वेज बना के सॉल्व करवा दीजिए। बाबू तुम्हारा ये 6ठी क्लास नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन का एग्ज़ाम है, समझे ना। 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ रहे हो कि यहाँ पर तुमको लैंग्वेज बनाने के नंबर मिलते हैं। बाहर आ जाओ उन चीज़ों से, ठीक है, कंपटीशन में आ चुके हो, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ पर लैंग्वेज के नंबर नहीं होते हैं। जिसने सवाल को जितने कम समय में किया ना, नंबर उसी के होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज बनवा के लिखवा दीजिए। कैसे कैसे बच्चे हो यार, मतलब हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। लैंग्वेज बना के लिखा दीजिए, हद ही है मतलब। प्राइस ऑफ ए शुगर हैज इंक्रीज बाई 17%, पैसा कितना बढ़ा दिया हमने, 17% बढ़ा दिया। ठीक है, आप सर कंसेप्ट से खेल रहे हैं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है ना अगर, तो लैंग्वेज बना के लिखने में, नोट्स बनाने में, हिंदी में करने में, ये सब चोचलेबाजी करने में 6 साल निकल जाएंगे आपके, और तब जाकर एमटीएस निकलेगा आपका। गजब बात करते हो यार, बुद्धि बढ़ाओ, बॉर्नवीटा पियो, समझे। प्राइस बढ़ा दिया गया 17% से, उसके बाद कहा गया कि एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ाया गया। एक्सपेंडिचर कितने से, 5% से बढ़ाया गया है, और कहा गया बाई व्हाट परसेंट, मतलब उसको कंजप्शन को अपना क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है। अगर हम कीमत की बात करें तो 17% से बढ़ जाएगी। व्यक्ति अपना खर्चा, व्यय, एक्सपेंडिचर मात्र 5% से बढ़ाना चाहता है, तो एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ाना चाहता है, लगभग खपत की कितनी कमी करनी होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमने क्या कहा, 100 वाला मेथड, तो यहाँ पर हमने कहा यार 100 ले लेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ज़रा देखो तो 100 में, यहाँ देखो मैंने क्या कहा, या तो प्राइस लिखो यहाँ पे, ठीक, 100 मान लीजिए यहाँ पे, या तो आप यहाँ प्राइस या कंजप्शन लिखिए और नीचे क्या लिखे, एक्सपेंडिचर। 100 में कितना बढ़ा दिया, तो पैसे में 17 बढ़ा दिया तो 117 हो जाएगा, और 100 में खर्चा कितना बढ़ा दिया, 5, तो 105 हो जाएगा। 117 की वैल्यू 105 हो गई। कम हुआ ज़्यादा हुआ, तो बोलोगे सर कम हुआ। कितने की कमी हुई, 12 की। कितने के ऊपर हो गया, 117 पे, इनटू कितना करेंगे, 100%, हमारा करेक्ट आंसर है। यही हमारा बिल्कुल सत्य है, यही एकदम सही है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो 1200/17 भाई डिवाइड कर लोगे, हो जाएगा 1700 का, 17 का तो 10 गुना 1700 होता है, और अगर मान लो ऐसे डिवाइड करना है तो पहली बात तो 17 कम 17 हो जाएगा आपका। ठीक है, सही नहीं किया क्या हमने, सही तो है, 12/117। ठीक है,
प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई इतना, सही हो गया, ठीक है। और अपना एक्सपेंडिचर जो है 5% करना चाहता है, तो 12 की कमी करेंगे, बहुत शानदार, 117 पे, तो 17 दही के 100, ठीक है। नहीं यार ये क्या आ रहा है, 9 से जाएगा यार, मतलब हाँ सही है। अच्छा, हे भगवान, 117 है ना, 117 लिखो यहाँ पे, तो 117 का 1 गुना 117 हो जाएगा, ठीक है। 30 हो गया हमारा, मतलब यहाँ पर जीरो लगाएंगे वो 300 हो जाएगा, और 300 हो जाएगा तो 117 का 2 गुना, मतलब यहाँ 10.3 के करीब में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 117 का 17 लिख के गायब कर दिया मैंने, 117 है यहाँ पे, 117, ठीक है। तो 10.3% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 10.3% आएगा हमारा, वो सही उत्तर होगा भाई, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा पैसा बढ़ाओ इतना, एक्सपेंडिचर बढ़ाओ इतना, कमी कितने की, 12 की कितने के ऊपर, 117 के ऊपर, सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल देखिए, एक और क्वेश्चन है और सबसे लेटेस्ट मैं करवा रहा हूँ, फेज 9 2022, ठीक है। ठीक है, तो फेज 9 2022 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं। क्या कहा गया है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 23%, अ फैमिली reduced its consumption in such a way that expenditure on it was 5% more. By what percentage has the family reduced the consumption of commodity? कहने का मतलब, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हो जाती है, कीमत मान लो बढ़ा दी, ठीक है। मान लो जो दूध का पैकेट आपके घर में आता है उसकी कीमत बढ़ा दी 23% से, ठीक है। एक परिवार ने इसके खपत को इस प्रकार कम करने के लिए उस पर होने वाले खर्चे को 5% अधिक था, यानी परिवार ने कहा चलो यार ठीक है, कीमत बढ़ी है तो हम कंप्लीट कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा कंट्रोल करेंगे ताकि हम पर ज़्यादा प्रभाव ना आए। तो उन्होंने काफ़ी हद तक अपने खर्चे को कंट्रोल किया, जिससे उनका खर्चा मात्र 5% अधिक हो। तो परिवार की वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी हो गई, परिवार ने जो भी अपना खपत कम किया तो वो कितना परसेंट कम किया, ये कहा है कि प्राइस बढ़ा दिया 23% से, खर्चा मात्र 5% से बढ़ा, तो खपत को कितना परसेंट कम किया गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए वही बात है कि सुधा दूध जो बिहार में मिलता है या कहीं पर भी, मदर डेयरी अगर दिल्ली में बात करें, तो कोई भी दूध है, जैसे मान लीजिए किसी भी ब्रांड का आपके यहाँ आता है, कल के दिन दूध अपना रेट बढ़ा दे, मान लीजिए आपके घर में 1.5 लीटर आ रहा था, तो अब 1.5 लीटर नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, ठीक है। इतना भी कम नहीं कर लोगे कि किसी को जो है वो मिल ही नहीं पाए, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे कि हाँ यार चलो 5% तक हम एक्स्ट्रा अपना कॉस्ट बियर अप कर सकते हैं, इतना खर्चा होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर खर्चा जो है वो 5% तक हम बियर अप कर सकते हैं। तो उसमें आप देखोगे यार मैंने अपने खपत को कितना परसेंट कम किया, तो वही वाली बात है कि प्राइस जो है वो हमारा कितना बढ़ गया, 23% से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर को लेकर, तो एक्सपेंडिचर हमारा 5% से, ठीक है। और कंजप्शन के बारे में कहानी है, क्या होगा, मैंने अभी कहा 100 वाला मेथड, 100 को यहाँ पर रखो, 100 में तुम 23 बढ़ा दो तो तुम्हारा हो जाएगा 123, और खर्चा यहाँ नीचे लिखा जाता है, तो 100 में 5 बढ़ा दो 105। कमी कितने की आई है, तो बोलोगे सर कमी यहाँ पर देख लीजिए गौर से, तो बोलेंगे सर कमी कितने की आ गई, 18 की, कितने के ऊपर आ गई है, 123 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे, 100% हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया भाई। तो 1800/123 हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करें भाई, कितना आएगा डिवाइड करने में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आप 1800 को 123 से भाग करो, तो आपके सामने भाग कर रहा हूँ मैं, पहले तो एक बार में भाग करोगे 123 होगा, 10 से 3 7, 7 से 2 5, 570, फिर 12 चौके 48, लगभग लगभग आपका 4 बार में जाएगा, 4 3 12, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 10 से 2 8, 16 से 9 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, फिर जीरो लगा देंगे, दशमलव लगाते जीरो आ जाएगा, और 12 छक 72, 14.6 के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये कौन दे रहा है 14.6 के अलावा आंसर, ये 15.2, भाई साहब है ना, जिंदा चुनवा दिए जाओगे, दीवालों में बता रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा किसी को कहाँ गए, ठीक है। सी आंसर है, सी के अलावा कुछ और नहीं है। आ जाओ
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात कही गई है 62 नंबर सवाल कि जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति का चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे की चावल के खपत में कितने % की कमी करनी होगी। अब मुझे लग रहा है कितने सवाल मेरे कराने के बाद मेरे चैंपियंस एक सवाल तो कर ही सकते हैं खुद से कि प्राइस अब 25% बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर मात्र 15% बढ़ा है, यानी 125 और 115, 10/125 इंटू 100, 25/125, 25 चौके 40 कितना हो जाएगा 5, 8% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर है, देखो मैंने बिना पेन उठाए बना दिया। तो आप भी यहाँ पर करना, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 मेरे इतना कराने के बाद आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। समझ गए बात को, यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, हमारा मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022। मेरे भाई क्या कहा है क्वेश्चन में? यहाँ कहा गया कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसके बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या है? अब थोड़ा सा हम उस चीज से बाहर आ जाते हैं। कौन से वाले से? जहां पर आपको प्राइस और कंजप्शन दिया जा रहा था और प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया जा रहा था और कंजप्शन पूछ रहा था। अब उससे थोड़ा सा बाहर आकर हम यहां देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, कीमत को 20% कम कर दिया गया, सेल बढ़ गया। भाई कोई भी कंपनी होती है जैसे अपने रेट को डाउन करती है तुरंत उसका सेल भाग जाता है, ठीक है। तो सेल बढ़ गया हमारा x% से। कहा गया इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द रेसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, कहने का मतलब यहां पर क्या, कमाई 25% से बढ़ गई। ये जो शब्द होते हैं ना बड़ा हेर फेर देते हैं, बट समझना बहुत जरूरी है कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन रेसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कमाई में 25% की वृद्धि हो गई है। x का मान क्या होगा? हालांकि x का कोई मान नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कोई भी मान होता है सर x का? बताइए, आप तो मोहमाया से दूर है, कोई बात नहीं। x है, y है, z है, कौन है? ओहो, बहुत दुख है आपके जीवन में। ये भी फरवरी सूखा जाएगा। ओह, इतना फरवरी चला गया, एक भी चला जाएगा। सबका बदला लेंगे एक बार, हम नहीं आप, नौकरी लेके। हाँ समझ रहे हैं, जब नौकरी लगी तो सीधा कहाँ के टिकट? गोवा। सही है भाई साहब, मैं खुश हो रहा है, मुझे ही जाने वाला था। अच्छा, खानदानी आशिक गोवा जाते हैं और नए नए आशिक दुबई जाते हैं। सही है भाई साहब, मौज तो तुम ही लोगों का है। चलिए भाई आ जाइए। हमारे भाई लोग हैं, पढ़ाई यहीं करते हैं बैठ के, ठीक है, और आशिकी भी करते हैं। एक एंजल प्रिया से आशिकी कर रहा था, 2 दिन बाद पता चला कट गया है, ठीक है, क्योंकि एंजल प्रिया ने जब 2000 का रिचार्ज करवा के बाय में बोला कि हेलो मैं बाद में बात करता हूँ, फिर इसको दिमाग में आया ये करता हूँ क्या होता है, ठीक है। फिर गहन अध्ययन करने के बाद इसे पता चला कि एंजल प्रिया नहीं, एंजल प्रीतम था, ठीक है। आ जाओ, चलो सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्राइस को हमने 20% से कम किया, सेल बढ़ गया। भाई तो असल में यहाँ पर कहानी क्या होती है? असल में यहाँ पर कहानी की अगर हम बात करें तो प्राइस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? प्राइस को अगर एक तरीके से देखो, जैसे टिकट का अगर बात कर लो, ठीक है, मान लो कि हमारा ये जो विनोद है, सपोज करो XYZ जो भी विनोद है हमारा, ठीक है, तो वो कल के दिन यहाँ पर बहुत कर चुका है एसएससी की तैयारी। अब उसको लग रहा है कि यार मूवी पे मूवी आ रही है, भाई हाइक बनाएगा और यहाँ टिकट बेचेगा, पैसे कमाएगा, तो उसने सिनेमा घर खोल लिया एक अपना PVR, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो टिकट बेचेगा तो प्राइस इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेल। सेल का मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट, प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा किसके? वो बराबर हो सेल के, या ऐसा कह सकते हो सर कमाई के। कई बार सेल भी लिखा जाता है, कई बार यहाँ पर रेवेन्यू भी लिखा जाता है, अलग अलग टेक्निकल टर्म्स दिए गए होते हैं। जो कंसेप्ट होता है अल्टीमेट, हमें उस पर फोकस करना है। तो आप लोग यहां पर इसको लिख लो भाई कि प्राइस को नंबर ऑफ टिकट से गुना करने पर क्या आ जाएगा? रेवेन्यू आ जाएगा, कमाई आ जाएगा,
ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि प्राइस को रिड्यूस किया गया। तो देखो यहाँ प्राइस को नंबर ऑफ टिकट्स है। एक बच्चा कह रहा था लैंग्वेज लिखवा दीजिए, लो ससुरा लैंग्वेज लिखवा रहे हैं तुमको हम, तुम 4 साल में एसएससी जो है ना इसी हरकत से निकालेगा, फिर बाद में बोलेगा सर ऐसे हो गया वैसे हो गया। प्राइस दे दिया गया, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया, सेल इंक्रीज्ड भाई। अगर हम बात करते हैं तो ये सेल का मतलब क्या हो गया, टिकट हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू कहाँ आ गया, तो रेवेन्यू हमारा नीचे आ चुका है। देखो दोनों में कोई मेथड लगा सकते हो, टेंशन का कोनो बात नहीं है भाई, 100 वाला मेथड भी लग जाएगा, तुम्हारा रोने धोने का जरूरत नहीं है। तो प्राइस को बढ़ा दियो तुम 20% से, अगर प्राइस को 20% से बढ़ा दियो तो सारा हम देखो सारा मेथड बताएंगे आपको, टेंशन मतलब यहाँ पे। और 25% का तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ गया भाई, यानी वही बात है भाई, देखो 100 वाला मेथड यहाँ भी लग जाएगा, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है, किसी भी तरीके से आप सवाल को जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें ना, तो 1/5 हो गया, यानी कीमत अगर हमारी 5 थी तो 5 में 1 बढ़ गई तो कितना हो गया, 6 हो गया। और 25% की वैल्यू की बात करें तो 1/4, यानी रेवेन्यू अगर हमारी 4 थी तो 4 में 1 का बढ़त यानी कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमने यहाँ पर कहा कि प्राइस हमारा ये था, रेवेन्यू हमारा ये था, सेल बताइए। दोनों मेथड से हम आपको बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, और यहाँ पर हम जो है आपको एक तरीके से क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ 100 वाला मेथड भी उससे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 6, और यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5। मन में बोलोगे 24 की वैल्यू 25 हो गई, तो बताओ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो 24 की वैल्यू 25 हो गई, 1 का इंक्रीज हुआ, कितने के ऊपर हुआ, तो 24 के ऊपर हुआ, इनटू यहाँ पर 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 4 से जाएगा हमारा 25 बार में, और 25/6 यानी 4 दशमलव, ठीक है 4 दशमलव कितना, अरे सही लिखा ना हमने, प्राइस ऑफ ए टिकट वॉज रिड्यूस्ड, अरे यार रिड्यूस्ड है ना, ये रिड्यूस्ड है ना, माफ करना दोस्तों ये रिड्यूस्ड है। तो अगर ये रिड्यूस्ड है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और सेल जो है वो बढ़ गया इतना से तो इंक्रीज इन इतना। तो अगर ये रिड्यूस है हमारा तो देखो 5 में 1 की कमी, तो ये 5 से हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, 5 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25। इंक्रीज हमारा कितने का होगा, तो हम बोलेंगे सर इंक्रीज हमारा 9 का है, कितने के ऊपर है, तो 16 के ऊपर है, इंटू कितना करेंगे सर, 100% करेंगे। 4 से हम 4 बार में काटेंगे, 4 से 25 बार में, 25 का 9 गुना 225, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 4। अगर हम काटेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 56.25, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। अब हम जो है आपको 100 वाला मेथड से बताएंगे कि कैसे आप इस सवाल को 100 वाले मेथड से आप कर सकते थे, बहुत ही आसानी में। ठीक है, तो 100 वाला मेथड को अगर एक बार आप जानिए कैसे होगा। सेम तरीके से भाई कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो देखो प्राइस दिया गया है, रेवेन्यू दिया गया है, सेल पूछा है, यानी इन 2 टर्म्स में से किसी एक की वैल्यू दी है, इनका प्रोडक्ट यहाँ दिया गया है। तो हमने यहाँ पर कहा यार 100 वाले मेथड से हम चलते हैं, यहाँ पर हम 100 मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, प्राइस या फिर सेल, और यहाँ नीचे क्या होगा, रेवेन्यू होगा। भाई क्वेश्चन में कहा गया प्राइस को हमने 20% से कम किया है, तो आप यहाँ 100 में 20 की कमी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर कहा है इंक्रीज ऑफ 25% इन रेवेन्यू, खर्चा हमारा 25 से बढ़ गया, तो 100 में अगर हम 25 बढ़ा देते हैं, तो 100 में 25 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 125। अब आप अपने दिमाग से बोलिए 80 की वैल्यू को 125 किया गया है, 80 के वैल्यू को 125 किया गया है, तो परसेंटेज इंक्रीज की अगर हम बात करें तो कितने का इंक्रीज है हमारा, तो 80 की वैल्यू को 125 किया यानी 45 का इंक्रीज है। और कितने के ऊपर है, तो 45 का इंक्रीज 80 के ऊपर है, इनटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो 100%। ठीक है, 20 से हम काटते हैं 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 45 का 5 गुना यानी 225/4, और 225/4 हमारा 56.25 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, आसान सवाल हैं। बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, रेशियो से चाहो तो रेशियो से कर सकते हो। ठीक है, और 100 वाला मेथड से चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, रोटी की कीमत में 25% का वृद्धि हो गया, बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना रोटी की खपत को 20% कम कर देती है, इस कारण रोटी के खर्च में कितने की वृद्धि हुई है। अब आपका 100 वाला जो मेथड है वो गया, यहाँ से वो अप्लाई होना बंद हो जाएगा। क्यों बता रहे हैं हम यहाँ पर, आप ज़रा सवाल को देखो, इंग्लिश में भी हिंदी में भी क्या कहा गया है,
प्राइस को हमने बढ़ाया है 25% से। टू मेंटेन द बजट कैटरीना reduces द कंजप्शन बाय 20% इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। मैंने बच्चों यहाँ पर क्या कहा, मैंने आपको कहा कि देखो प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आता है। अगर आपको इन दोनों में से मानो प्राइस दे दिया और एक्सपेंडिचर दे दिया और कंजप्शन पूछ लिया, तो यहाँ पर क्या करना, रेशियो भी लगा लेना और 100 वाला मेथड भी लगा लेना, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर कल के दिन परीक्षा में मात्र आपका इतना दे दिया जाए और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो कि प्राइस की वैल्यू दे दी हो और कंजप्शन की वैल्यू दे दी हो और एक्सपेंडिचर यहाँ बोले, तो उस केस में ये जो वैल्यू आ रही है इन दोनों के या तो सक्सेसिव लगाने से आ रही है या इन दोनों के रेशियो लगाने से आ रही है। तो यहाँ पर अगर आपको फाइनल वैल्यू निकालना हो तो या तो इन दोनों का सक्सेसिव से आंसर निकाल दीजिए और नहीं तो यहाँ पर इनके रेशियो से आंसर निकालिए, ठीक है। कोई टेंशन की बात है यहाँ पे, तो बोलेंगे नो सर। तो आप ज़रा यहाँ देख लीजिए, तो प्राइस हो गया, प्राइस को कंजप्शन से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। हमने प्राइस को बढ़ा दिया 25% से, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर 1/4 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कंजप्शन को हमने रिड्यूस कर दिया कितने से, तो 20% से। 20% का मान हमारा कितना होता है, -1/5 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो प्राइस को 25% बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज किया गया ना भाई, यानी प्राइस को 4 से कितना कर दिया गया, तो प्राइस को हमारा 4 से 5 कर दिया गया है। कंजप्शन के बारे में कोई भी अता पता नहीं है, रिड्यूस कर दिया कंजप्शन को कितना, 20% से, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड, कंजप्शन ये रहा ना जिक्र हमारा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है टू मेंटेन द बजट कैटरीना रिड्यूसेस द कंजप्शन बाय 20%, यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कैटरीना बेचारी, ठीक है, फिल्म नहीं चल रहा है उसका, ठीक है, सलमान भाई ने भी साथ छोड़ दिया, तो अपने कंजप्शन को वो कितना कम कर ली, 20%, यानी 1/5। तो पैसा बढ़ गया, 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया और कंजप्शन हमारा कितना हो गया, तो 5 में यहाँ पर 1 की कमी हो गई तो 4 हो गया। एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा गया कि एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने कहा इसको और इसको गुना करो, इस लाइन का कोई भी डेटा इसे काट देगा, इस लाइन का कोई भी डेटा इसे काट देगा, यानी रेशियो 1:1। कोई इंक्रीज है या डिक्रीज है, नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्लियर है, एक बच्चा डी आंसर दे रहा है। डी कैसे दे सकते हो भाई, डी कहाँ से लेके आओगे बताना जरा, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेज 9 2022 क्या कहा गया सवाल में, जरा देखो। कहा गया जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि होती है तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला खर्चा मात्र 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने % की कमी की है। सेम क्वेश्चन, सेम तरीके से क्या कहा गया यहाँ पे कि प्राइस को हमने बढ़ा दिया 23% से। अ फैमिली रिड्यूसेस इट्स कंजप्शन इन सच अ वे दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट वाज 5% मोर। खर्चा मात्र 5% ज़्यादा। बाई व्हाट % हैज़ द फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन। याद करो कौन सा तरीका लगाओगे। तो आपने कहा सर देखिए प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर हमारा एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। प्राइस को हमने बढ़ाया है 23% से। अगर हम प्राइस को बात करते हैं तो हमने बढ़ा दिया 23% से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन, कंजप्शन को कम किया गया है कि एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा 5% से बढ़ गया है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया तो मात्र 5% से। तो यहाँ पर जो है कंजप्शन के बारे में पूछा गया है। अब ये जब तरीका आ जाता है ना कि इन दोनों में कोई एक ही वैल्यू दी गई होती है और फाइनल प्रोडक्ट दिया गया होता है, वहाँ या तो आप सक्सेसिव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी वहाँ या तो रेशियो का प्रयोग कर सकते हैं या 100 वाला मेथड प्रयोग कर सकते हैं। आप इन दोनों में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि इसको हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया और ये क्वेश्चन रिपीट होकर आया है। इसका आंसर भी पीछे सॉल्व किया था, कितना आया था 14.6%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारा। आ जाइए अब यहाँ पर टाइप नंबर 2 के बारे में चलते हैं। यहाँ पे टाइप नंबर 2 हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। ऐसे भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, और ऐसे भी सवालों का आपको क्या करना है, ध्यान देना है, जहाँ पर क्वांटिटी का सारा खेल होता है, ठीक है। इस सवाल को पढ़ो पहले, फिर उसके बाद मैं एक थोड़ा सा परिवर्तन बताऊंगा आपको क्वेश्चन में।
प्राइस ऑफ ए पल्स इंक्रीज बाय 20%. अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्स, हाउ मच पल्स शुड ही परचेज नाउ. कहने का मतलब क्या है, कल के दिन ऐसा सवाल होगा कि यार देखो, जैसे मानो कि चीनी की कीमत को हमने 20% बढ़ा दिया. पहले आप क्या खरीद के ला रहे थे, तो पहले ऐसे समझ लीजिए कि आप 10 किलो चीनी लेके आ रहे थे, अब आप कितना लेकर आओगे. चीनी की कीमत को हमने कितना बढ़ा दिया, 20% से. मान लीजिए पहले 12 किलो लेकर आ रहे थे, अब कितना लेकर आओगे. यानी पैसा बढ़ाया तो क्वांटिटी कम हो जाएगी. कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे, ठीक है. कोई टेंशन की बात है यहाँ बताओ. जैसे क्या होता है आप ऐसे समझो, मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल देके आपको क्लियर अप कराता हूँ. मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कि पहले यहाँ पर क्या था, तो मान लेते हैं कि मेरे जेब में ऐसे समझ लीजिए कि पहले यहाँ पर चीनी का रेट कितना था, 10 रुपये प्रति किलो था. ठीक है. अब चीनी का रेट कितना हो गया, 20 रुपये प्रति किलो हो गया. समझ लो यहाँ पे पहले मेरे पास खर्च करने के लिए 100 रुपये थे, तो मैं कितना किलो लेकर आता, तो मैं 10 किलो लेकर आता. और अब मेरे पास जो है देखो माना जैसे 20 किलो रेट हो गया है, तो मैं 20 किलो के हिसाब से 100 रुपये में कितनी चीनी लाऊंगा, तो मैं 5 किलो लेकर आऊँगा. ये मेरा प्राइस है और ये मेरा क्वांटिटी है. ठीक है. मैंने कहा यार 100 रुपये थे मेरे पास, तो अगर 10 रुपये किलो चीनी है तो हम 10 किलो ला सकते हैं, और 20 रुपये है तो 5 किलो ला सकते हैं. यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और वो यहाँ पर क्या होगा, तो वो यहाँ पर देखना, तो बोलोगे सर 10 से काटो तो एक बार में, और 10 से काटो तो 2 बार में. पैसे का रेशियो कितने का है, 1:2. प्राइस का रेशियो कितने का है, 1:2. अब ज़रा उल्टा कर लो आप. यहाँ पे उल्टा करोगे तो आप यहाँ क्या देखोगे, क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1. यानी कभी भी अगर आपका जो खर्चा है ना वो फिक्स रहे कि आपको 100 रुपये ही खर्च करने हैं, ना 100 से एक आना ज़्यादा खर्च करना है, ना 1 रुपया कम खर्च करना है, तो उस केस में पैसे का उल्टा क्या हो जाता है, क्वांटिटी हो जाता है. उस केस में पैसे का उल्टा क्या हो जाता है, क्वांटिटी हो जाता है. क्लियर है ये बात. यहाँ पे हमेशा इस बात को ध्यान रखना, पैसे का उल्टा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा. ठीक है. अब आ जाते हैं सवाल में. ऐसे वाले सवालों में बच्चे क्वेश्चन जो है हमारा 2 तरह का पूछा जाता है. पहला तो ये है, और एक टाइप आगे चल के हम आपको बताएंगे. ठीक है. तो कहा गया दाल की कीमत 20% से बढ़ जाती है, तो एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदा था, अब वह कितने में खरीदेगा. हमने कहा ठीक है, आप ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कीमत हमारी कितनी परसेंट बढ़ गई, तो पल्स की कीमत 20% से बढ़ गई, यानी 1/5 से. तो अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो पहले हमारी कीमत कितनी थी, 5 थी. अब हमारी 5 में एक बढ़ गई, यानी कितनी हो गई, 6 हो गई. तो पैसा हमारा 5 से 6 हो गया. क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी हमारा कितना हो जाएगा, तो 5:6 का उल्टा हो जाएगा. यानी 5:6 का उल्टा कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा. क्लियर है. यानी मैंने क्या कहा, जो भी आपका रेशियो होगा ना प्राइस का, उसको उल्टा कर दीजिएगा आप, वो क्वांटिटी का रेशियो निकल जाएगा. पैसा 5 से 6 हो रहा है तो क्वांटिटी 6 से 5 हो जाएगी. ये आपका जो है ना, ये आपका ओल्ड है और ये आपका न्यू है. ठीक है. यानी पहले आप इस रेट में खरीदते थे, अब इस रेट में खरीदते हो. पहले इतना क्वांटिटी खरीदते थे, अब इतना क्वांटिटी खरीदते हो. यहाँ पर ये वाली बात हो जाती है. क्वेश्चन में कहा है पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्स. शुरू में वो 60 किलो खरीदता था. यानी यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी है, तो 6 की वैल्यू हमारी 60 किलो है. तो 6 की वैल्यू अगर हमारी 60 किलो है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 10 किलो. तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 50 किलो. आप लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो 60 किलो है ना, ये कितने का मान है, 6 का, और अपने को पता कितने का करना है, 5 का. तो आंसर कितना आ जाएगा, 50. ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. क्लियर है ये बात यहाँ पे. ठीक है. तो ऐसे सवाल बच्चों पेपर में पूछे जाते हैं जहां पर आपको प्राइस का इंक्रीज या डिक्रीज दे दिया जाता है, किसी एक की क्वांटिटी देके दूसरे की क्वांटिटी पूछी जाती है. हर साल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है. ठीक है. एक और क्वेश्चन चलिए लगाते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया, ठीक है. यहाँ मैं डेटा बदल देता हूँ, शायद डेटा यहाँ सेम रह गया, मैं अपने तरफ से बदल दे रहा हूँ. प्राइस ऑफ ए पल्स इंक्रीजेस बाय 20%. ठीक है. ठीक है. मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 10%, और क्वांटिटी को भी 66 कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. ये वैल्यू 10% हो गई और क्वांटिटी यहाँ पर 66 हो जा रही है.
अब बताइए यहाँ पर कि कितना क्वांटिटी उसने खरीदा था पहले और अब कितना खरीदेगा। जल्दी बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा मैंने डेटा में परिवर्तन किया है, आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन में कहा गया कि प्राइस को हमने 10% से बढ़ा दिया है। एक व्यक्ति पहले 66 किलो खरीदता था, अब वह कितना किलो खरीदेगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, अब वह कितना किलो खरीदेगा, जल्दी से बता दीजिए। आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर देखो पैसे को 10% से बढ़ा दिया, तो पैसे को अगर 10% से बढ़ा दिया तो 10% का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 10% का मान हमारा 1/10 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो पैसा, यहाँ पर बात करें तो पहले पैसा कितना था 10, अब 10 में 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में। यहाँ पर तो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, तो क्वांटिटी हमारा उल्टा हो जाएगा। 10 से 11 की जगह उल्टा 11 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी पहले कोई 11 यूनिट खरीदता था, अब यहाँ पर 10 यूनिट खरीदता है। 11 का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 11 का मान यहाँ पर 66 हो जाएगा भाई, 66 किलो। तो 11 का मान 66 किलो, 1 का मान 6 किलो, तो 10 का मान पूरी दुनिया बता सकती है। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 10 का मान 60 किलो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 किलो आ जाएगा। बहुत शानदार भाई, लव यू भाई, लव यू सभी को। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 68 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से एक अलग ही टाइप हमारा शुरू होता है जो हमें सीखना है, और यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन अगली क्लास में, आज नहीं। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ा रहे हैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से आप लोग रिवाइज करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे उतना बेहतर सीखोगे, और रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है, रिवीजन करना है अच्छे तरीके से। हमारे पढ़ाने में कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे, आप पढ़ने में कोई कमी मत छोड़िएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।